देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। द न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जयनगर की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लूट की वारदात की योजना बना रहे 2 अपराधी को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में ICDS की मासिक समीक्षा बैठक हुई आयोजित। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 5 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, साथ ही विपक्ष की नीतियों का जमकर किया आलोचना। बेनीपट्टी के बसैट में कृषि विज्ञान केंद्र सभागार में पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का शनिवार को हुआ समापन। भारतीय जनता पार्टी महामंत्री वेद राम का भाजपा सदस्यता प्रवास कार्यक्रम के दौरान राजनगर में हुआ भव्य स्वागत। नरेगा में विधायक वीडियो पूर्व प्रमुख ने दीप प्रज्वलित पपीता काटकर किया पूजा का उद्घाटन। हरलाकी में SSB व FCC के बीच हुआ क्रिकेट टूर्नामेंट का रोमांचक मुकाबला। FCC ने 4 विकेट से SSB को किया पराजित। और बेनीपट्टी के परौल पंचायत के एकतारा में इंद्र पूजा का हुआ शुभारंभ, साथ ही निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। खबरें आप विस्तार से। जयनगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लूट की योजना बना रहे 2 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। SDPO विप्लव कुमार ने बताया कि अरविंद कुमार और मोहम्मद आरिफ से लोडेड पिस्टल, कारतूस और मोबाइल बरामद हुए हैं। दोनों पर जिले में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जयनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लूट की वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे 2 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। रविवार को जयनगर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में SDPO विप्लव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधी थाना क्षेत्र के इस्लामपुर मोहल्ला में लूट जैसी वारदात को अंजाम देने को लेकर एकत्रित हो रहे हैं। इस मामले की जानकारी थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु DSP अंकुर कुमार के द्वारा पुलिस अधीक्षक को दी गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर SDPO विप्लव कुमार के दिशा निर्देश पर थानाध्यक्ष अंकुर कुमार के नेतृत्व में SI मुकेश कुमार, शेषनाथ प्रसाद, संतोष कुमार, विपिन कुमार, ASI रामजीत सिंह के साथ दलबल के साथ निशानदेही स्थान त्वरित कार्रवाई करते हुए इस्लामपुर मोहल्ले में घेराबंदी करते हुए 2 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। SDPO ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति खजौली थाना क्षेत्र के छपड़ारी गांव निवासी अरविंद कुमार व जयनगर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर निवासी मोहम्मद आरिफ शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अरविंद कुमार के पास से एक लोडेड देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस व 1 मोबाइल बरामद किया गया है, जबकि आरिफ के पास से एक देसी लोडेड पिस्टल व 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। दोनों गिरफ्तार जिले में इनामी घोषित अपराधी रहे हैं। मोहम्मद आरिफ पर जिले के विभिन्न थानों में दर्जनों एवं अरविंद कुमार पर विभिन्न थानों में आधा दर्जन लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट मामले में दर्ज है। प्रेस वार्ता में थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु DSP अंकुर कुमार, SI मुकेश कुमार समेत कल दिनांक 14/9 को संध्या में जयनगर थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिलती है
कि कुछ दुर्दांत अपराधी जो है हथियार से लैस होकर लूट की घटना को इस्लामपुर में एकत्रित होकर अंजाम देने वाले हैं। इस घटना के सत्यापन करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को जानकारी दी गई और उनके दिशा निर्देशन में एक टीम गठित किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए इस्लामपुर में छापा मारने के क्रम में 2 दुर्दांत अपराधियों को पकड़ा गया, जिसमें मोहम्मद आरिफ पेशर मोहम्मद फारूक इस्लामपुर का रहने वाला है, अरविंद कुमार पेशर देवनारायण यादव जो छपराड़ी का रहने वाला है। जैसा कि बताते चले कि मोहम्मद आरिफ और अरविंद कुमार जो है इस जिले में पूर्व में जो है इनामी घोषित अपराधी रहा है और इन दोनों आरिफ पर जो है दर्जनों मुकदमे इस जिले में दर्ज हैं और अरविंद पर जो है आधा दर्जन मुकदमा जो है लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट के दर्ज हैं। इस प्रकार इन दोनों को पकड़ने के क्रम में अरविंद के पास से जो इस्लामपुर गांव मुर्गी फार्म में लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया, साथ ही 2 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल इसके पास से, और मोहम्मद आरिफ के पास से 1 देसी लोडेड पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस प्रकार यह जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी है और लूट की घटना को पूर्व में ही जो है इसको इस तरह से कार्रवाई करते हुए नाकाम किया गया है और इस संदर्भ में जयनगर थाना कांड संख्या 262-24 दर्ज करके आर्म्स एक्ट में इन लोग को जो है अग्रसारण किया जा रहा है और इसमें जो है अन्य जितने भी सरगना हैं उससे पूछताछ और खंगाला जा रहा है ताकि अन्य अपराधियों पर जो है अंकुश लगाया जाए। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आईसीडीएस की मासिक बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा की गई। सभी केंद्रों को क्रियाशील रखने, पोषण ट्रैकर पर मानक पूरा करने और समय पर निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिले में बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में कहा कि 100% आंगनबाड़ी केंद्र को क्रियाशील करें, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें। उन्होंने डीपीओ को निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि उपलब्धता को लेकर सीओ की बैठक में नियमित रूप से समीक्षा करवाएं, साथ ही जांच जहां भूमि उपलब्ध हो गई है वहां भवन बनाने हेतु तेजी से कार्रवाई करें। उन्होंने पोषण ट्रैकर के विभिन्न मानकों में 100% उपलब्धि के लिए निर्देश दिया। पोषण ट्रैकर पर टीएचआर एवं एचसीएम की एंट्री में लखनौर एवं लदनिया का निम्न प्रदर्शन पाया गया। पोषण अभियान आंदोलन डैशबोर्ड में झंझारपुर एवं पूर्वपरास का अच्छा प्रदर्शन, वहीं लदनिया, घुघुरडिया एवं बेनीपट्टी का निम्न प्रदर्शन पाया गया। उन्होंने निम्न प्रदर्शन करने वाली सभी सीडीपीओ को अगली बैठक में सुधार करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी द्वारा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया कि अपने संबंधित प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित बीएलटीएफ की बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि डायरिया उन्मूलन को लेकर जिले में चलाए जा रहे अभियान में सभी डीपीओ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। डायरिया से बचाव को लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करें। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वच्छता, विशेषकर हैंड वॉश को लेकर जागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि सिर्फ अच्छी तरह से हैंड वॉश करके हम कई बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे स्वयं अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और लापरवाही करने वाले पर कार्रवाई होगी। ऐसे में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का समय से खुलना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर टैग किए गए बच्चों का प्रत्येक माह ऊंचाई और वजन लेकर पंजी में संधारित किया जाए। जिलाधिकारी ने बच्चों के ऊंचाई एवं वजन मापने एवं ग्रोथ मॉनिटरिंग को लेकर सभी एलएस सहित सभी सेविका सहायिका को प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिया। इसके लिए संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने अधीनस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से इसका अनुपालन सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने कहा कि जिस वार्ड में नल जल योजना सुचारू रूप से चल रही है वहां नल का कनेक्शन अचूक रूप से करवाएं। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय रहने और उसे क्रियाशील बनाए रखने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पोषण ट्रैकर पर सभी संबंधित आंकड़ों को समय से अपलोड करने पर जोर देते हुए कहा कि सभी महिला पर्यवेक्षक भ्रमणशील रहकर आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखें। उन्होंने लापरवाही बरतने पर महिला पर्यवेक्षकों के मानदेय कटौती की बात भी कही। समीक्षा के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण में खजौली, जयनगर, झंझारपुर सीडीपीओ का निम्न प्रदर्शन पाया गया। जिलाधिकारी ने
निर्देश दिया कि सभी सीडीपीओ लक्ष्य के अनुरूप आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करें, साथ ही यह सुनिश्चित करें कि निरीक्षण का सकारात्मक परिणाम भी नजर आए। उक्त बैठक में डीपीआरओ परिमल कुमार, डीपीओ आईसीडीएस सहित जिले के सभी प्रखंडों के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता में मिथिलांचल विकास और मुफ्त बिजली योजना पर विपक्ष की नाराजगी जताई। उन्होंने भ्रष्टाचार और स्मार्ट मीटर लूट का आरोप लगाते हुए बिहार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। बीते शनिवार को प्रेस वार्ता में मिथिला के विकास पर चर्चा किया गया, जिसमें विपक्ष के लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। उक्त बातें रविवार को दूसरे दिन प्रेस वार्ता के दौरान बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कही। पहले दिन की 5 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मिलने पर बहुत ही खुशमिजाज देखे गए। उन्होंने कहा कि बीते दिन प्रेस वार्ता के दौरान जो बिजली का 200 यूनिट फ्री करने का हमने जनता से वादा किया, वो विपक्ष के लोगों को हजम नहीं हुई। वे लोग फुलझड़ी के समान हैं, स्मार्ट मीटर के जरिए पूरा लूट मचा रखे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक द्वारा रविवार को राजभवन मार्च निकाला गया। एनडीए सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए भी कहा कि अखबार के पूरे पन्ने पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने फोटो लगाकर अभियंता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं, जिसमें निवेदक का नामो निशान नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार के पैसे से ही पूरे पन्ने का विज्ञापन निकाला जाता है। उन्होंने बताया कि पहले दिन 5 विधानसभा के कार्यकर्ता बैठक में 2 लोगों को पैड पर नोट करते देखे गए। उनसे सवाल पूछा गया तो उक्त दोनों व्यक्ति में अपना सीआईडी का परिचय पत्र दिखाया, वहीं दूसरा स्पेशल ब्रांच का बताया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि मेरे कार्यक्रम पर पैनी नजर रखी जाती है। उन्होंने कहा कि इतनी फिक्र यदि जनता के दुख दर्द पर रखी जाती तो आज बिहार के नागरिक भी खुशमिजाज रहते और बिहार से गरीबी का पतन हो जाता। वहीं पूर्व मंत्री सह वर्तमान विधायक समीर कुमार महासेठ पर हाथ रखते हुए कहा कि मिथिला के ऐसे कर्मठ तेज तर्रार लोग विकास के लिए 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कराकर पास करवाएं, जिससे कारखाना खोले जाते, जहां हजारों बेरोजगार को रोजगार मुहैया की जाती, जिसे वर्तमान सरकार की मनमानी पर रद्द कर दिया गया। वहीं कहा कि भ्रष्टाचार का मुख्य केंद्र मुख्य कोषागार। तो देश की जनता तो देख ही रही है, बिहार की जनता भी देख रही है कि क्या खेल जो है बिहार में चल रहा है। तो हम लोग पूरी तरीके से कमिटेड हैं और आज पटना में राजभवन मार्च भी हो रहा है बढ़ते अपराध को लेकर। तो पार्टी हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग सब लोग जनता के जो इश्यूज हैं उसको हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार जो है संज्ञान ले मामले और कुछ तो कंट्रोल करे। ऐसा लगता है कि बिहार को जो है एकदम पूरी तरीके से छोड़ दिया। भाजपा जब से सरकार में आई है 2 उप मुख्यमंत्री बनाए, दोनों उप मुख्यमंत्री का एक कोई काम नहीं गिना सकता। आता है, दर्शाता है कि एकदम ये जो है भ्रष्टाचार की भेंट जो है ये चल रहा है। इससे पहले कभी भी हम लोगों ने ऐसा विज्ञापन नहीं देखा। जहां देखते हैं कुछ लोग जो है ये लोग छपवा आप पीआरडी डिपार्टमेंट का। और ताजुब की बात है, जहां भी हम बैठक कर रहे हैं मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के कृषि विज्ञान केंद्र में 15 दिवसीय पोषक तत्व प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया है। विधायक विनोद नारायण झा ने प्रमाण पत्र वितरित करते हुए किसानों की अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित युवक अब बीज और उर्वरक व्यवसाय कर सकते हैं। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के चांदपुरा बसैठ में संत कुमार चौधरी शिक्षा न्यास द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में 15 दिनों से पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का शनिवार को समापन हो गया। अंतिम दिन प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षुओं के बीच प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसका पूर्व
मंत्री सबेनीपट्टी विधानसभा के विधायक विनोद नारायण झा व संस्था के अध्यक्ष शिक्षाविद डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस दौरान अध्यक्ष द्वारा विधायक को पाग व दुपट्टे से सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि आज पूरा ध्यान कृषि पर है। कृषि के बिना किसी का काम नहीं चल सकता है। कृषि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। आजादी के 15 से 20 वर्ष बाद हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम 2 वक्त का खाना पैदा नहीं कर सकते थे। उस समय हमारी आबादी 40 करोड़ थी और आज 140 करोड़ है। फिर भी हम अन्न उत्पादन मामले में आत्मनिर्भर हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह आमजनों को या मवेशियों को बीमार पड़ने पर अस्पताल, चिकित्सक और दवा आदि की जरूरत पड़ती है, उसी तरह मिट्टी, जलवायु व बीज आदि के लिए अस्पताल, वैज्ञानिक रूपी चिकित्सक व दवा की जरूरत पड़ती है। सरकार ने तय किया है कि जिसको खाद व बीज को गुणवत्ता, प्रभेद, जलवायु के अनुरूप बीज की उपयोगिता, मिट्टी के प्रकार के अनुसार बीजों का चयन आदि की समुचित जानकारी हो। अब वही प्रशिक्षित व्यक्ति ही खाद व बीज बेच सकता है। वहीं संस्थान के न्यासी अध्यक्ष डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने कहा कि इस संस्थान में बेरोजगार युवक को रोजगार बनाने के उद्देश्य से एवं उनके आर्थिक उन्नति हेतु इस तरह का अनेकानेक कार्यक्रम किया जाता रहेगा। 15 दिवसीय समेत पोषक तत्व प्रबंधन विषय में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुगण अपने प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपने रोजगार के लिए उर्वरक एवं बीज का अनुज्ञप्ति बनवाकर रोजगार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज जिस हिसाब से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए टिकाऊ पूर्ण खेती आवश्यक है और इसके लिए प्राकृतिक संपदा रूप में प्राप्त मिट्टी एवं जल का समुचित प्रयोग करने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी तरह की मिट्टी व जल पर कुप्रभाव नहीं पड़ सके एवं समुचित रासायनिक उर्वरक तथा खाद का प्रयोग हो सके, जिससे मानव पूर्ण रूपेण स्वस्थ रह सके। वहीं संस्था के वरीय वैज्ञानिक मंगलानंद झा ने कहा कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षुओं को मिट्टी संरक्षण, मिट्टी के भौतिक गुण व उसके प्रकार, बीज के प्रकार, वर्मी कंपोस्ट एवं जैविक खाद, मिट्टी जांच हेतु नमूना लेने की विधि, विभिन्न तरह के उर्वरक में पाए जाने वाले तत्व, पौधे में विभिन्न तरह के पोषक तत्व की आवश्यकता एवं उसकी कमी के लक्षण, विभिन्न फसल के लिए उर्वरक, विभिन्न तरह के रोग व उसका निदान संबंधित जानकारी संस्थान में जानकारी दी जाएगी। साथ ही सभी प्रशिक्षुओं के बीच प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का वितरण भी किया गया। मौके पर संस्थान के वैज्ञानिक प्रमोद कुमार, विपुल कुमार, राकेश सिंह यादव, डॉक्टर देवेंद्र कुशवाहा, मेनिका तिवारी, वीरेंद्र ठाकुर, परमानंद झा समेत अन्य लोग भी उपस्थित रहे। फायदा होगा। कोई पर व्यापार करता है बीज और फर्टिलाइजर के जैसे अधिनियम एक्ट से पहलो विश्व गुरु था और आज पूरा विश्व गुरु माना जा रहा है। अब विश्व गुरु के मतलब ये दोसर लैब किस करे और चीज के बाद में सबसे पहले शिक्षा दान कहल गए थे कि शिक्षा दान महादान, और शिक्षा अगर समाज में है तो वो समाज कहियो पीछे नहीं सकेगी। को ट्रेनिंग देने के लिए अधिकृत किया है भारत सरकार ने। एक मोतिहारी की कृषि विज्ञान केंद्र है और दूसरा मधुबनी का कृषि विज्ञान केंद्र जो चांदपुरा में है, इसको अधिकृत किया गया है कि 2 तरह की ये प्रशिक्षण देते हैं। एक तो आपको इन्होंने दिया है समेकित पोषक तत्व प्रबंधन प्रशिक्षण, ये आपको दिया, इसमें खाद बीज के बारे में आपको जानकारी दी है, पोषक तत्वों के बारे में आपको जानकारी दी है। दूसरा प्रशिक्षण ये देते हैं 2 महीने का, जिसमें ये एग्रो क्लिनिक, एग्री बिजनेस और भी इनका 2 महीने का कोर्स हो, और ये कोर्स के हिसाब से कैसे खेती हो, क्योंकि ये राष्ट्रीय जिम्मेवारी है सबकी, आपके संस्था। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। राजनगर में भाजपा बिहार प्रदेश महामंत्री शिवेश राम का भव्य स्वागत किया गया। अमरनाथ प्रसाद के आवास पर उन्हें पाग व दुपट्टा से सम्मानित किया गया। शिवेश राम ने सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर सक्रिय भागीदारी करने पर जोर दिया।
भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सीवेश राम का भाजपा सदस्यता प्रवास कार्यक्रम के दौरान राजनगर में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता एवं स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद के आवास पर जलपान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां सीवेश राम को मिथिला की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक पाग व दुपट्टा से सम्मानित किया गया। कसियौना प्रवास के दौरान प्रदेश महामंत्री सीवेश राम ने कहा कि भाजपा सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर सक्रिय भागीदारी करना चाहिए। उन्होंने संगठन की मजबूती और सदस्यता अभियान को तेज करने पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा से जोड़े। इस कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद, भाजपा नेत्री दिव्या। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
कलुआही में भाजपा सदस्यता महापर्व की शुरुआत की गई। विधायक विनोद नारायण झा ने बेनीपट्टी में 80,000 और कलुआही में 18,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा। वहीं अभियान के दौरान सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। कलुआही में भाजपा प्रदेश महामंत्री शिवेश राम, बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा, एमएलसी घनश्याम ठाकुर, विधानसभा प्रभारी अजय भगत ने भाजपा सदस्यता महापर्व की शुरुआत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कलुआही भाजपा प्रखंड अध्यक्ष शशि कुमार साहू एवं मंच संचालन मुकेश कुमार सिंह ने किया। सदस्यता अभियान शुरुआत के मौके पर विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि अब सभी लोगों को मोबाइल मिस कॉल के माध्यम से सदस्यता ग्रहण अभियान शुरू किया गया है। विधायक ने कहा कि बेनीपट्टी विधानसभा में 80,000 सदस्य बनाना हमारा लक्ष्य है, जिसमें कलुआही मंडल में 18,000 सदस्य बनाना लक्ष्य रखा गया है। विधायक ने कहा कि कलुआही का भाजपा कार्यकर्ता असंभव को भी संभव करके हमेशा अव्वल रहे हैं। विधायक ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्येक दुकान में घूम घूम कर कलुआही में रविवार को करीब 200 सदस्य बनाई। कलुआही भाजपा प्रखंड अध्यक्ष शशि कुमार साहू ने कहा कि कलुआही को लक्ष्य 18,000 सदस्य बनाने को मिला है, लेकिन कलुआही में 25,000 सदस्यता का लक्ष्य पार किया जाएगा। बेनीपट्टी प्रखंड में सदस्यता 1 लाख पार होगी। सदस्यता अभियान के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर झा, जिला महामंत्री देवेंद्र यादव, सदस्यता प्रभारी रणधीर खन्ना, जिला उपाध्यक्ष राधा देवी, चंद्रमोहन ठाकुर, गुड्डू सिंह, ब्रह्मदेव भोला पासवान सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। आज किस चीज का कार्यक्रम था? ये हमारा सदस्यता अभियान का क्रम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये महापर्व है। पूरी पार्टी लगी हुई। आज कलुआही में बिहार भाजपा के जो प्रदेश के महामंत्री हैं शिवेश राम जी, वो आए थे। अपने हाथ से उन्होंने कुछ लोगों को सदस्यता बनाने का काम किया और इसके साथ साथ जो हमारे बने हुए मंडल अध्यक्ष शशि साहू जी और सदस्यता प्रभारी विकास जी हैं, इन लोगों को सदस्यता का फॉर्म भी अपने हाथ से सुपुर्द किया। तो ये हमारा अभियान है, ये अभियान में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से सदस्यता अभियान चला रही है और सभी कार्यकर्ता लग गए। अभी हम लगातार मधुबनी जिला में प्रथम स्थान पर आ रहे हैं। तो ये कार्यकर्ता की बदौलत हो रहा है। सब लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को 200 सदस्य बनाना है। इसलिए इस 200 सदस्य बनाने के लक्ष्य के कारण ये हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी लोग 200 सदस्य बना नहीं है, लेकिन लोग लगातार बना रहे हैं और इससे हम प्रथम स्थान पर हैं। हम प्रथम स्थान पर रहेंगे और ये काम अनवरत जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो देश में काम किया है, इसका बड़ा आकर्षण है और लोग स्वयं बनना चाहते हैं। सिर्फ हम लोगों को उनके दरवाजे पर जाने की जरूरत होती है। यूं ही हम जाते हैं और उनको मोबाइल से सदस्य बनाते हैं। ये सदस्यता निःशुल्क है और निःशुल्क लोग सदस्य बनते हैं और सीधे नरेंद्र मोदी से जुड़ने का ये काम है और इसमें बड़ी लोग बहुत उत्साह से भाग ले रहे हैं। आज कितने सदस्य यहाँ जुड़े हैं? कोई आज बड़े पैमाने पर जोड़ने का नहीं था, ये अनवरत चल रहा है। फिर भी जो लोग आए, करीब 100 सदस्य यहाँ अभी बने हैं, वो सब लोगों ने बनाया है। लेकिन ये अनवरत चलता रहेगा। ये निरंतरता में ये काम है, कोई एक दिन का काम नहीं है, ये अनवरत चलता है। आज वो अभियान नहीं था कि बहुत लोगों को लाकर सदस्य बनवाना है। उसके लिए एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम को हमने कर लिया है। लेकिन फिर भी 100 सदस्य आज हमारे प्रदेश महामंत्री आने के बाद बने। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। रहिका में इंद्र पूजा का उद्घाटन विधायक हरिभूषण ठाकुर, वीडियो निरंजन कुमार और पूर्व प्रमुख चंद्रकिशोर मंडल ने किया। 115 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा निकालकर मंदिर में स्थापित किया। वहीं पूजा कमेटी के सदस्य और समाज के लोगों ने भाग लिया। रहिका मध्य विद्यालय के मैदान में इंद्र पूजा का उद्घाटन विश्व विधायक हरिभूषण ठाकुर, बचौल प्रखंड विकास पदाधिकारी निरंजन कुमार, पूर्व प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि चंद्रकिशोर मंडल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर फीता काट कर विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन उपरांत विधायक ने कहा कि सनातन धर्म में इंद्र पूजा का बहुत महत्व है।
रैका में 9 वर्षों से इंद्र पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। मेले का भी आयोजन पूजा कमेटी के द्वारा किया जाता है। पूजा कमेटी अध्यक्ष अनिल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज मंदिर परिसर उर्वशी स्थान से बाबा कपिलेश्वर स्थान के पवित्र सरोवर के लिए कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में 115 कन्याओं ने भाग लिया और विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ कर पवित्र सरोवर से कलश भर मंदिर के लिए गाजे बाजे के साथ प्रस्थान कर मंदिर पहुंचे, जहां कलश स्थापित किया गया, जिसमें विद्वान पंडित एवं कमेटी के सभी सदस्य समाज के सभी वर्गों का सहयोग मिला। कलश शोभा यात्रा में कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, सचिव श्याम पासवान, सुरेश पासवान, भगवान तिवारी सहित सैकड़ों महिला समाजसेवी युवाओं ने भाग लिया। इंद्र तो देवताओं के राजा हैं, जहाँ क्षमता है, दिव्यता है, भव्यता है, वहाँ देवता है। और भारतवर्ष जो है सो तो उत्सव धर्मादेश है। यहाँ प्रतिदिन त्योहार है। सभी लोग त्योहार एक संदेश देता है कि हम लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए और अपने त्योहार को मनाना चाहिए। नया उत्साह से देश, समाज, राष्ट्र की सेवा करना चाहिए। जो जहां है मजबूती से देश को मजबूत करें, समाज को मजबूत करें। आज पूजा के अवसर पर यही संदेश हम सबों को देना चाहते हैं और सभी आदमी अपने हृदय में इसको वास करें और देश को, समाज को जिस सनातन संस्कृति में है, जिस धर्म में है, जहां है, उसको मजबूत करें। समारोह में उपस्थित सम्मानित माननीय विधायक पिछली विधानसभा क्षेत्र कार्यक्रम में उपस्थित श्री श्याम पासवान जी, कार्यक्रम में उपस्थित अनिल सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष, कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि, कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम पंचायत हुसैनपुर के उप मुखिया, सम्मानित इस समारोह के सभी धार्मिक सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे पत्रकार बंधु एवं कार्यक्रम में उपस्थित आए हुए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी के दीनदयाल हाई स्कूल मैदान पर खेलो इंडिया थीम के तहत हुए T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में एफसीसी ने एसएसबी को 4 विकेट से हराया। एससीसी के नरेश कुमार ने 60 रन की पारी खेली। वहीं आयोजन में खेल भावना का प्रदर्शन और दर्शकों का उत्साह देखने को मिला। हरलाखी प्रखंड के दीनदयाल +2 उच्च विद्यालय उमगांव के मैदान में खेलो इंडिया थीम के तहत 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बनाम फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब उमगांव टीम के बीच T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का रोमांचक व दोस्ताना मैच खेला गया, जहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 174 रनों पर ऑल आउट हो गई। वहीं जवाब में उत्तरी एफसीसी की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 6 विकेट में 179 रन बनाकर 4 विकेट में एसएसबी को पराजित कर दिया। एसएससी की टीम में नरेश कुमार ने शानदार 60 रन की पारी खेली। मैन ऑफ द मैच भी रहे। मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने खेल भावना का परिचय दिया। रोमांचक मैच को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी रही, जहां दर्शकों का जोश देखने को मिला। खेल के अंत में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज और मैन ऑफ द मैच पुरस्कार दिए गए। 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के उप कमांडेंट विवेक ओझा ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि खेलो इंडिया पहल के तहत इस तरह के कार्यक्रम खेल को बढ़ावा देने और जवानों व समाज के बीच भाईचारे की भावना को मजबूत करने का एक बेहतरीन माध्यम है। हम भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजनों को समर्थन देते रहेंगे। कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य खेलों के प्रति जागरूकता फैलाना और जवानों व स्थानीय समुदाय के बीच खेल भावना को प्रोत्साहित करना था। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के परौल पंचायत के इकतारा में इंद्र पूजा का शुभारंभ भव्य कलश शोभा यात्रा से हुआ, जिसमें 351 कन्याएं और ग्रामवासी शामिल हुए। 55 वर्षों से आयोजित इस पूजा में देवराज इंद्र और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के परौल पंचायत के इकतारा में 15 से 23 सितंबर तक आयोजित होने वाली
इंद्र पूजा का शुभारंभ हो गया है। पूजा को लेकर श्री श्री 108 इंद्र पूजा समिति एकतारा द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 351 कुमारी कन्या सहित काफी संख्या में ग्रामवासी शामिल हुए। कलश शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ प्राथमिक विद्यालय एकतारा के समीप स्थित पूजा स्थल से निकली, जो पूरे गांव का भ्रमण करते हुए बछराजा नदी के समीप पहुंची, जहां नदी के पवित्र जल से कलश को भरा गया। जिसके बाद कलश शोभा यात्रा एकतारा, महुआ, दहिला, कूटी का भ्रमण करते हुए पुनः पूजा स्थल पर पहुंची, जहां पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच कलश को स्थापित किया गया। इधर कलश शोभा यात्रा में शामिल भक्तों द्वारा देवराज इंद्र की जय, गणपति गणेश की जय, मैया पार्वती, बाबा भोलेनाथ की जय सहित अन्य देवी देवताओं के जयकारों से माहौल भक्ति में हो गया। पूजा समिति के अध्यक्ष सपरौल के पूर्व मुखिया लाल नारायण सिंह, कोषाध्यक्ष महावीर मंडल, पंचायत समिति सदस्य अशोक कुमार राम ने बताया कि इंद्र मेघ, वर्षा और देवताओं के राजा हैं, इसलिए इन्हें देवराज कहा जाता है। एकतारा में 55 वर्षों से देवराज इंद्र की पूजा का आयोजन किया जाता है, ताकि पूरे पंचायत सहित प्रखंड क्षेत्र पर उनकी कृपा बरसती रहे। पूजा को लेकर भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। साथ ही देवराज इंद्र, इंद्राणी के अलावे भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, परमपिता ब्रह्मा, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, बाबा गणपति, गणेश और वीर बजरंगी सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा का निर्माण कराया गया है। कलश शोभा यात्रा में भोगेंद्र मंडल, अशोक तिराला, अवधेश राय, गणेश यादव, सरोज यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कलुआही के ढंगा दुर्गा मंदिर में कैवर्त समाज की बैठक आयोजित की गई। पूर्व उपसंहारता विनोद कुमार ने समाज के विकास, साक्षरता और राजनीतिक भागीदारी पर जोर दिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य नवंबर में प्रस्तावित जन जागरण महासभा की तैयारी थी। कलुआही के डंगा दुर्गा मंदिर परिसर में कैवर्त समाज की एक बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कैवर्त समाज के लोगों ने पहुंचकर बैठक को सफल बनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिंहेश्वर कामत एवं मंच संचालन पंचायत डंगा के उप मुखिया गुड्डू कामत ने किया। कार्यक्रम में पूर्व उपसंहारता समाज सेवी विनोद कुमार ने कहा कि देश में कैवर्त समाज को इतने दिन बीत जाने के बाद भी इस समुदाय का समुचित विकास नहीं हो पाया है। सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक व आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय को भारत सरकार द्वारा हर व्यवस्था मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नवंबर माह में प्रस्तावित कैवर्त जन जागरण महासभा की तैयारी के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि कैवर्त समाज की आबादी बिहार राज्य के सभी जिलों में अच्छी खासी है, लेकिन इस जाति को राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि कैवर्त बात जन जागरण सभा का प्रमुख उद्देश्य है कि गांव-गांव में पहुंचकर अपने समाज के लोगों को साक्षरता के महत्व को बताएं एवं संगठित रहकर सजग और संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना है। बैठक में आए वक्ताओं के द्वारा विचार विमर्श तथा संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और मनन किया गया। बैठक में कैवर्त समाज के पिछड़ापन, आरक्षण, शिक्षा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने पर भी विस्तृत चर्चा की गई। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित कर संगठन को मजबूत प्रदान करने की बात कही गई। मधुबनी जिले भर में समिति का गठन कर नवयुवकों को जोड़ने का प्रयास किया जाए, जिसे सभी उपस्थित पदाधिकारियों और सदस्यों ने स्वीकृति दी। बैठक में कैवर्त समाज के बच्चों एवं छात्र छात्राओं को शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई। बैठक में पूर्व उपसंहारता समाज सेवी विनोद कुमार, सिंहेश्वर कामत, मनोज कुमार चौधरी, उमेश कामत, अनिल कामत, सत्यनारायण कामत, डोमन कामत सहित समस्त कैवर्त समाज के लोग शामिल थे। सांस्कृतिक, राजनीतिक जागरण केना होई, कोन रूप में जागरणक प्रयास कैल जाए। लगभग इनकर अध्यक्षता में, की अध्यक्षता में
जे आगा बढ़लिए 10-12 गाँव जे गेलिए हम सब फिर जेबे आगा तक जेबे जे कहले का लक्ष्य हमर सबके ओहिमे हम सब पूर्ण रूपे जहाँ तक हेतै हम सब प्रयास करबै और अखन तक जे उपस्थित जे भेलिए जते लोग उनका सबसे बहुत बहुत धन्यवाद उनका सबके हमरा तरफ से सब लोग तरफ से जे अपने सब अपन बहुमूल्य समय हम अपन सभा कार्यजन जे छै श्री सिंहेश्वर कामत जी उनका हम अध्यक्ष में प्रस्ताव नाम करै छी शुरू करियो पंचायत करियो कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज लहरियागंज वार्ड नंबर अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। रहिका में इंद्र पूजा समिति द्वारा उर्वशी स्थान से बाबा कपिलेश्वर स्थान तक 115 कलश यात्रियों ने भाग लिया। जल भरकर विद्यापति मंच रहिका में कलश स्थापित की गई। वहीं यात्रा में समिति के सदस्य, समाज सेवी, महिला और युवाओं ने भाग लिया। रहिका में इंद्र पूजा समिति के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 115 कलश यात्रियों ने भाग लिया, जो कि उर्वशी स्थान से बाबा कपिलेश्वर स्थान पहुंचा, जहां जल भरकर इंद्र पूजा स्थल विद्यापति मंच रहिका में कलश स्थापित किया गया, जिसमें विद्वान, पंडित एवं कमेटी के सभी सदस्य, समाज के सभी वर्गों का सहयोग मिला। कलश शोभा यात्रा में कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, सचिव श्याम पासवान, पुजारी सुनील राय, कोषाध्यक्ष रामाशीष पासवान, कार्यकारिणी सदस्य कलर राम, ललन मंडल सहित सैकड़ों महिला, कन्याओं, समाजसेवी, पत्रकार, युवाओं ने भाग लिया। बाबा कपिलेश्वर स्थान हम लोग जा रहे थे और कलश स्थापित करब और पूजा पाठ आइए विधान सब प्रारंभ है। हमारे सबके माध्यम से आग्रह करब समाज के मिथिलांचल के पावन धरती रहिका, मिथिलांचल के हृदय स्थल है, वही ठाम घर आने सब आदमी कार्यक्रम के पूजा में भाग ली, सफल बना दी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के पिपरौन गांव में जन कल्याण युवा मंच कमेटी के तत्वाधान में 251 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। पूर्व मुखिया और अन्य अतिथियों ने फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं 5 दिवसीय इंद्र पूजनोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जन कल्याण युवा मंच कमेटी पिपरौन के तत्वाधान में 251 कन्याओं के द्वारा पूजा स्थल से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका विधिवत उद्घाटन पूर्व मुखिया बिल्टू प्रसाद महतो, अशेश्वर मुखिया, पैक्स अध्यक्ष श्याम पूर्वे, डॉक्टर संजय कुमार सुमन व जदयू प्रखंड अध्यक्ष सह अधिवक्ता प्रमोद गुप्ता ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। तदुपरांत कलश यात्रा में शामिल कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ माथे पर कलश लेकर निकली तो पूरा वातावरण भगवान श्री इंद्र के जयकारे से गुंजयमान हो उठा। कलश यात्रा पूजा स्थल से कलश लेकर गांव के दुर्गा मंदिर ब्रह्मस्थान का परिक्रमा करते हुए इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित राजघाट जमुनी नदी पहुंची, जहां से पवित्र जल भरकर वापस पूजा स्थल पर पहुंची। फिर पंडितों ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ सभी कलश को पूजा स्थल पर स्थापित कराया। उधर 5 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव से पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो गया था। पूजा कमेटी के अध्यक्ष दिलीप कुमार, उपाध्यक्ष राजू मंडल, सचिव लाल बाबू मंडल, उप सचिव सतीश मंडल, कोषाध्यक्ष संदेश मंडल, रंजीत, मनीष, नवल सहित अन्य ने बताया कि विगत 12 वर्षों से पिपरौन पुरवाली टोल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग पूजा मनाते आ रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही उत्सव के साथ 5 दिवसीय पूजा व मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। कलश यात्रा निकाला गया, आज कहां से कहां कलश यात्रा जाएगी? आज अभी ये पिपरौन पुरवाई टोल से निकाला जाएगा और हर्षोल्लास के साथ निकाला जाएगा। आप लोग जानते हैं कहां जाएंगे? यहाँ ब्रह्म स्थान से होकर जमुनी घाट के वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से फिर आके मंदिर का परिषद करेंगे। बताइए कितना दिवसीय पूजा, कितना दिन का चलेगा पूजा? ये 5 दिनों का चलेगा पूजा और पूरे धूमधाम से चलेगा। पूजा में सहयोग के रूप में पूरे ग्रामीण के सहयोग है? पूरा ग्रामीण का सहयोग रहता है, हमारे बड़े बुजुर्ग का सहयोग रहता है, उसमें पूरा चीज सब जी। परिचय दीजिए अपना। परिचय मुकेश कुमार मंडल होगा। साहेब पूजा को लेकर के आज करीब 12 वर्षों से यहाँ पुरवाई टोल में जो मेला लग रहा है इंद्र पूजा समिति, यहाँ का बहुत शांति माहौल से यह लोग पूजा मना रहे हैं और सारे ग्रामीण को यह लोग अपना जो फंक्शन के माध्यम से यह संदेश देता है कि यहाँ एक ऐसी बात है कि यहाँ पे भोजपुरी गाना का अलाउड नहीं है और इससे यह पुरवाई टोल के समाज हमारा जो है संदेश देता है कि भोजपुरी गाना नहीं बजे। यह
सबसे बड़ी संदेश है लोगों की। इसलिए मैं सभी प्रभावी टोल के वासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग भोजपुरी गाना पर जो ब्रेक लगाए हैं इस पूजा के माध्यम से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भोजपुरी गाना नाम बजे, ताली से स्वागत करिए। पधारे इस पूजा में, बताएंगे 2 शब्द बताएंगे पूजा को लेकर के। सबसे पहले यहाँ पे बुलाए गए समिति के अध्यक्ष और मुखिया जी इस गांव के और हमारे बहुत करीबी रहे हैं। तो हम इस पूजा में विगत 3 सालों से हम लगातार आ रहे हैं और पूजा का मकसद हम पहले भी बताएं कि पूजा का मकसद हमारे तरफ से, और हम एक चिकित्सक भी हैं और चिकित्सक के दृष्टिकोण से ये पूजा का जो कलश शोभा यात्रा निकालते हैं, हम लोग एनर्जी को एकत्रित। अध्यक्ष जी बताएंगे कैसा वातावरण है पूजा को लेकर के आज? देखिए हमारे ग्रामीण से बहुत सहयोग मिलता है हमको, जैसे मुखिया जी है, जैसे प्रमोद नेता जी है, जैसे इस तरह से मुझे बहुत अच्छा मिलता है, सहयोग मिलता है और बहुत अच्छी तरह से 12 साल से पूजा होती जा रही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी परिचय दीजिए अपना। जी परिचय अपना। नाम दिलीप कुमार। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के सिमरी बाजार में 9 दिवसीय इंद्र पूजनोत्सव के तहत 151 कुंवारी कन्याओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। यह यात्रा इंद्र भवन से हनुमान जी मंदिर होते हुए ब्रह्मस्थान का परिक्रमा कर बड़की पोखर पहुंची, जहां कलश में जल भरकर पंडाल में स्थापित किया गया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी बाजार स्थित 9 दिवसीय इंद्र पूजनोत्सव को लेकर 151 कुंवारी कन्याओं के द्वारा एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ इंद्र भवन के प्रांगण से निकली यह कलश शोभा यात्रा हनुमान जी मंदिर होते हुए ब्रह्मस्थान का परिक्रमा कर पूरे गांव का भ्रमण करते हुए बड़की पोखर पर पहुंची, जहां पंडित उमानंद झा एवं कृष्णचंद्र मिश्र के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ कलश में जल भरकर इंद्र इंद्राणी के जयकारों के साथ पुनः पूजा पंडाल पर पहुंचा। कलश को पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पूजा स्थल पर विधि विधान पूर्वक स्थापित कर पूजा आरंभ की गई। कलश शोभा यात्रा में पूजा समिति के अध्यक्ष हुकुमदेव यादव, कोषाध्यक्ष अजीत यादव, संरक्षक इंद्रदेव लाल कर्ण, जिला परिषद सदस्यता अनीता कुमारी, सरपंच हीरा लाल यादव, सचिन भारती एवं पुजारी रामचंद्र शाह के साथ सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष लोगों। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बाबूबरही प्रखंड के मिश्रौलिया गांव में श्री श्री 108 इंद्र पूजा समिति के तहत 101 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। मंत्रोच्चारण के साथ जल भरकर विधिवत कलश की स्थापना की गई। वहीं ग्रामीणों और समिति के सहयोग से यह पूजा धूमधाम से मनाई गई। बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के मिश्रौलिया गांव में इंद्र पूजा के अवसर पर रविवार को श्री श्री 108 श्री इंद्र पूजा समिति मिश्रौलिया के बैनर तले भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 101 कन्याओं ने भाग लिया। यह कलश यात्रा पूजा स्थल से गाजे बाजे के साथ प्रारंभ कर गांव की परिक्रमा करते हुए खोइयर फुलबरिया होते हुए बलिराजगढ़ स्थित तालाब पहुंचकर मंत्रोच्चारण के साथ कलश में निर्मल जल भरकर पुनः पूजा स्थल पर पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान पूर्वक कलश की स्थापना की गई। कलश शोभा यात्रा जिस जिस जगह से गुजरी उन सभी जगहों पर इंद्र भगवान सहित अन्य देवी देवताओं की जय घोष से वातावरण भक्तिमय हो उठा। पूजा समिति अध्यक्ष ने बताया कि इंद्र पूजा समिति मिश्रौलिया व ग्रामीणों के सहयोग से पिछले कई वर्षों से लगातार इंद्र पूजा खूब धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। इस मौके पर मिथिलेश ठाकुर, अशोक कुमार यादव, सत्यनारायण राय, जितेंद्र राय सहित सभी ग्रामीण उपस्थित रहे। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में अंग्रेजी शासनकाल से चल रही इंद्र पूजा के अवसर पर 251 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली। 15 से 18 सितंबर तक चलने वाले इस आयोजन में भजन संध्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेले का आयोजन किया गया है। खजौली के दतुवार पंचायत के लक्ष्मीपुर उत्तर गांव स्थित ब्रह्मस्थान परिसर में रविवार को श्री श्री 108 इंद्र पूजा समिति लक्ष्मीपुर के तत्वाधान में 4 दिवसीय इंद्र पूजा का आयोजन किया गया। पूजा पूर्व मुखिया श्याम सुंदर यादव के नेतृत्व में शुरू हुई।
पूजा को लेकर 251 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली। कलश शोभा यात्रा का उद्घाटन मुख्य जीप सदस्य जितेंद्र कुमार भारती, पंसस झोली पासवान, पूर्व मुखिया श्याम सुंदर यादव, संतोष कुमार यादव, पूर्व मुखिया मनोज मंडल, सरपंच गणेश ठाकुर, श्रीनागनाथ मणि ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। नव वस्त्रों से सुसज्जित कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ पूजा पंडाल से चलकर ग्राम भ्रमण करते हुए स्थानीय जीवछ नदी पहुंची। वहां से जल भरकर इंद्र भगवान की जय घोष करते हुए पुनः पूजा पंडाल पहुंची, जहां पंडित अनिल झा एवं पुजारी लाल यादव ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश को पूजा पंडाल में स्थापित किया। कलश की पवित्र जल से मंडप को पवित्र किया गया। इसके बाद पूजा प्रारंभ की गई। जीप सदस्य जितेंद्र भारती ने कहा कि देश आजादी से पूर्व से ही लक्ष्मीपुर गांव में ग्रामीणों के सहयोग से भगवान इंद्र की पूजा अर्चना की जा रही है। उन्होंने कहा कि भगवान इंद्र की पूजा अर्चना करने से गांव समाज के लोगों को सुख समृद्धि से भरा पूरा रहता है। भगवान इंद्र सभी देवताओं के राजा हैं। इनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने से घरों में धन की बारिश होती है। पूजा समिति के अध्यक्ष व पूर्व मुखिया श्याम सुंदर यादव ने कहा कि वर्ष 1904 से अंग्रेज के समय से ही यहाँ इंद्र पूजा होती है। इंद्र पूजा 15 से 18 सितंबर तक पूजा अर्चना की जाएगी। इस पूजा के दौरान भव्य मेला का आयोजन किया गया है। यहाँ के भजन संध्या एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम काफी आकर्षक होते हैं। जीप सदस्य जितेंद्र कुमार भारती, पंसस झोली पासवान एवं समाज सेवी संतोष कुमार यादव ने बताया कि यह इंद्र पूजा अंग्रेजी शासन के समय से हो रहा है। श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मेला शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए गांव के युवाओं को स्वयं सेवक के रूप में तैनात किया गया है। साथ ही स्थानीय पुलिस की भी तैनाती रहेगी। मौके पर पूजा समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव, सचिव ललन कुमार यादव सहित सैकड़ों ग्रामीण लोग उपस्थित रहे। ध्यान देंगे सभी कमेटी, आइए पानी में और सहयोग कीजिए, ध्यान देंगे। जहाँ तक हमें जानकारी मेरा जितना उम्र हुआ अधिक उम्र से अधिक समय से इंद्र पूजा बड़ी धूमधाम से समाज के लोगों के द्वारा मनाया जाता रहा। मुझे जहाँ तक जानकारी है सबसे पहले तो मैं पूरे ग्रामीण इंद्र पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे पूर्वजों का कहना है कि इंद्र पूजा दरभंगा महाराज का और लक्ष्मीपुर में 2 जगह माँ की शिला में होता है और हम बहुत खुशी हमारे पूर्वजों के द्वारा इस गांव में इंद्र पूजा का स्थापना किया गया था। उसी को हम लोग पूरे ग्रामवासी पूरे धूमधाम से पूर्वजों का जो दिया हुआ हम लोग का पर्व है इंद्र पूजा हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। क्या सब कार्यक्रम है यहाँ आज जो है 15 तारीख से जो स्टार्ट हुआ है कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम 15 से लेकर के 18 तक प्रोग्राम रखा गया है। 18 तारीख को हम लोग हेलो मिथिला का कार्यक्रम रखे हैं। वही सांस्कृतिक कार्यक्रम है। पूर्ण रूप से मिथिलावासी के लिए मैथिली कार्यक्रम रखे हैं हम लोग, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम होने से ग्रामवासी खुश होते हैं। लड़का सब जो है उड़ंग ट्रेन पे नहीं रहेंगे। इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से समाज हमारे अगल बगल पड़ोसी गाँव वाले देखेंगे। प्रशासन का नजर रहेंगे कि यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। कोई माने खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। करवा रहे हैं। हम सभी मीडिया कर्मी पूरे ग्रामवासी को। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।